हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपना केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं चल रहा है और आज अपने इसका 7वां एपिसोड पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है वैज्ञानिक संकेतन। इसको इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। बच्चों, ये जो वैज्ञानिक संकेतन है क्या है, इसको मतलब क्या होता है ये, और इसको बनाया कैसे जाता है, इनके जोड़ कैसे होते हैं, घटाव कैसे होते हैं, गुणा कैसे होते हैं, भाग कैसे होते हैं, आज की इस क्लास में यही हम सीखने वाले हैं। छोटी सी क्लास, आधे घंटे की क्लास है। पूरी क्लास देखोगे तो आपको ऐसी चीजें सीखने को मिल जाएंगी कि केमिस्ट्री में आगे जब जाकर के आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो वो न्यूमेरिकल्स जो है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे, आपको उसके अंदर मजा आएगा। लेकिन अगर आज की क्लास नहीं देखी, आज की क्लास नहीं सीखी, तो फिर अब मैं जब वो न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको लगेगा ये सर क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आज आप पहले इसको अपने सीख लेते हैं आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है। देखो बच्चों कि वैज्ञानिक संकेतन के अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी अगर राशि लिखी हो, कोई भी मान आपके सामने लिखा हुआ हो, उस राशि को चाहे छोटी है तो भी उसको बड़ा करके 1 से 9 के बीच में लाना है, और अगर कोई बड़ी है तो भी उसको घटा करके 1 से 9 के बीच में लाना है। यही वैज्ञानिक संकेतन है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि ये मेरे पास है 25,000, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया कि 0.0025, ठीक है, ये दो मान मैंने लिख दिए। इसको 25,000 को भी मैंने 1 से 9 के बीच में लाना है, और 0.0025 को भी मैंने क्या करना है, 1 से 9 के बीच में लेकर के आना है। जब मैं इसे 1 से 9 के बीच में ले आया करूंगा ना, तो उसी को ही वैज्ञानिक संकेतन कह दिया करूंगा। चेक करो कैसे, क्या कर रहा हूं मैं। इधर देखो, ये 25 को पहले तो अपने युग लिख देते हैं। ऐसे देखो, 25 गुणा 10 की पावर 3। अरे इन 3 जीरो को 10 की पावर 3 करके लिख दिया तो ये 25 हो गया। 25 अभी भी 1 से 9 से बड़ा है, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में तो बात 1 से 9 के बीच की होती है। 1 से 9 के बीच की होती, तो इसको 25 को मुझे 2.5 लिखना पड़ेगा। और जब मैं इसको 2.5 लिखूंगा, मतलब पॉइंट इधर खिसकाऊंगा, तो एक और पावर 10 के ऊपर बढ़ जाएगी, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 4। ये जो बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया बच्चों, ये बन गया वैज्ञानिक संकेतन बन गया। ये क्या बन गया, वैज्ञानिक संकेतन बन गया। ठीक है, तो ये क्या कहता है वैज्ञानिक संकेतन कि चाहे कोई बड़ी राशि है उसको भी 1 से 9 के बीच में लेके आओ। देखो मैंने 1 से 9 के बीच में ले आया, 2.5 1 से 9 के बीच में ही है। अब ऐसा करने के लिए मुझे इधर 10 की पावर कुछ लगानी पड़ी, वो तो मैथ है, मैथ्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि राशि भी तो अपने नहीं बदल सकते। 25,000 को 2.5 कैसे कह सकते हैं, अपने कह तो नहीं सकते। ठीक है, वो मान रहे 25,000, अभी भी ये है तो 25,000 ही, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर 4। इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये वैज्ञानिक संकेतन हुआ करेगा। अब इधर आओ, आप इधर क्या कर रहे हैं, अपने इधर ये कर रहे हैं कि अब अपने पास राशि है छोटी, 1 से छोटी है ना, 0.00025 जो है वो 1 से छोटी राशि है। इसको हमें बढ़ा करके 1 से 9 के बीच में लाना है, बढ़ाना होगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको ये करता हूं 0.25 इंटू में, अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट खिसका करके यहां पे लाओगे तो ये 10 की पावर हो जाएगा -3। इधर जाओगे तो ये पावर क्या आ जाएगी, -3। लेकिन अभी 0.25 1 से अभी भी छोटा है, तो इसको 1 से बड़ा करना है, 1 से 9 के बीच में लाना है। तो इसको मैं लिखूंगा 2.5 गुणा में 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये जो है -4, 10 की पावर -4, यहां पर 10 की पावर 4 है, यहां पर 10 की पावर -4 है। ठीक है, तो अब ये जो है राशि देखो छोटी थी, लेकिन मैं इसको कहां ले आया, 1 से 9 के बीच में ले आया, तो ये भी मेरे पास क्या बन गया बच्चों, ये भी बन गया वैज्ञानिक संकेतन जो है ये मेरे पास बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन आपको समझ में आया कि कोई राशि चाहे बड़ी हो चाहे कोई छोटी हो, उसको बड़ी को घटा करके कहां लेकर के आओ, 1 से 9 के बीच में लेकर के आओ, और छोटी को बढ़ा करके कहां लेकर के आओ, 1 से 9 के बीच में लेकर के आओ। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि किसी राशि को
किसी राशि को, राशि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, को 1 से 9 के मध्य लिखकर प्रदर्शित करना, लिखकर प्रदर्शित करना जो है वो क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। मतलब आपको परिभाषा याद नहीं करनी, आपको बस समझना है। समझ लिया कि भाई कोई भी राशि है, हमें उसको जो है चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उसको हमें 1 से 9 के बीच में लाना है। ऐसा करने के लिए 10 की पावर में माइनस में पावर लगाओ, प्लस में पावर लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो 1 से 9 के बीच में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये जो काम कर रहा था, इस काम का पहले तो मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं बच्चों। पहले तो मैं कंसेप्ट समझाता हूं कि ऐसा हुआ कैसे, फिर मैं इसकी ट्रिक सिखाऊंगा कि भाई ऐसा अपने को करने के लिए इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, तुरंत चुटकियों में आंसर निकाल दिया करेंगे। पहले पूरा कंसेप्ट सीख लो, ठीक है, क्योंकि सीधी ट्रिक सीख लोगे तो फिर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। होता क्या है कि जैसे आपके पास 25,000 था, इधर देखो, आपके पास अभी 25,000 था। इस 25,000 को मैं कैसे लेकर के आया, इसको 1 से 9 के बीच में कैसे लेकर के आया? मेरे को पता था कि मेरे को ये जो है 3 जीरो हटानी है। 3 जीरो हटानी है तो मैं इसको 1000 से भाग दे दूं। अरे 3 जीरो हटानी है तो 1000 से भाग ही दूंगा ना, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना मैथ में। अच्छा, मैं अगर 1000 से भाग दूंगा तो ये तो 25 ही बच जाएगा, इसलिए राशि बदल जाएगी। लेकिन मैथ्स कह रही है कि 1 से 9 के बीच में तो लिखना है, लेकिन राशि बदलनी भी नहीं चाहिए, मान उतना ही रहना चाहिए। 25,000 का 25,000 ही रहना चाहिए। अगर मैं इसको सीधा काट दूं तो ये तो 25,000 का 25 बन जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, बदलना नहीं चाहिए, 25,000 का 25,000 ही रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, 1000 से भाग देता हूं, 1000 से भी गुणा कर देता हूं, 1000 से ही भाग देता हूं और 1000 से ही क्या कर देता हूं, गुणा। अब जितनी राशि से भाग दिया उतने से ही गुणा किया तो राशि में कोई फर्क नहीं आएगा ना। 1000 से भाग दिया, 1000 से गुणा कर लिया तो राशि में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, अब अपने करेंगे कि ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या कर देंगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो देंगे काट। अब क्या बच जाएगा, अब अपने पास बच जाएगा 25 गुणा 10 की पावर 3, ये 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे इस 25 को भी छोटा करना है, 25 को भी छोटा करना है, क्योंकि कितना लेकर के आना है, वैज्ञानिक संकेतन क्या कहता है, कितना लाना है, 1 से 9 के बीच में लाना है। तो 25 को 2.5 करना है। अरे 2.5 करने के लिए मैं इसको कितने से भाग दूं, मैं इसको 10 से भाग दूं। ठीक है, अब 10 से भाग दूंगा तो राशि बदल जाएगी, इसलिए मैं क्या कर देता हूं, 10 से ही गुणा कर लेता हूं, 10 से ही भाग दे देता हूं, 10 से ही गुणा कर लेता हूं। तो जब जितनी राशि से भाग दिया उतने से ही गुणा कर दिया तो मान में कोई फर्क नहीं आता, तो इसलिए ये इस तरीके से हो जाएगा। अब मैंने इसको 10 से भाग दिया तो ये तो बन गया 2.5 और ये बन गया 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 1, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। दो, इसका भी आधार 10, इसका भी आधार 10, घातें इसकी 3 इसकी 1, तो जोड़ो 4, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये तो मैथ का कंसेप्ट है, समझ में आई बात? ये आपने छोटी क्लासों में किया होगा कि हमें राशि को बदलने के लिए जितने से भाग देते हैं उतने से गुणा कर लिया करते हैं ना, राशि को बदलने के लिए, उसको प्रदर्शित करने का तरीका बदलने के लिए। तो ये तो है इसका कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा कंसेप्ट आप अपने को करना नहीं है, अपने को सीधा काम करना है। इधर देखो, अपने को सीधा काम करना है और मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। इधर देखो, मजेदार तरीका सिखा रहा हूं, बहुत ही शानदार तरीका। 2 राशियां हैं आपके पास, मैं आपको 2 केस सिखा रहा था, ठीक है, 2 केस सिखा रहा था, और इसको मैं अब एग्जांपल कुछ और ले लेता हूं। जैसे मैंने 6 ऐसे लिख देता हूं, 6620000, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। और इधर मैंने क्या लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया 0 फिर 0 और 0 0 0 3 और 5, ये 2 मान मैंने कुछ लिख दिए और मैंने इसको वैज्ञानिक संकेतन के अंदर बदलना है, वैज्ञानिक संकेतन के अंदर बदलना है। तो बस सीधी सी बात है, आपको इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए यहां पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 6 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो ना, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या करना है, 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 6 के बाद पॉइंट लगाना है तो मैंने इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 6 पॉइंट, क्या लिखना है, 6 पॉइंट
6 2 ऐसा लिखना पड़ेगा, तब ये 1 से 9 के बीच में हो गया। तो ऐसा करने के लिए ये पॉइंट मैं कहां लेकर के आया, इधर से 0 गिनी 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक इधर खिसका मैं और पॉइंट लगाया। पहले पॉइंट कहां था, यहां पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं खिसका करके यहां लेकर के आया हूं। समझ में आई बात? कितने अंक इधर लेकर के आया हूं, मैं लेके आया हूं 7 अंक, इसलिए मैं इसके ऊपर लगा दूंगा 10 की पावर 7 और ये मेरे पास वैज्ञानिक संकेतन बन जाएगा। ना मैंने कोई गुणा किया, ना मैंने कोई भाग किया, सीधा सा मैंने बना दिया। क्या किया कि अगर किसी राशि के अंदर पॉइंट इधर खिसकाना है तो 10 की पावर में उतनी पावर लिख दो। 7 अंक इधर खिसकाया मैंने तो 10 की पावर मैंने 7 लगा दी। 5 अंक में खिसकाता तो 10 की पावर 5 लगाता, 2 अंक इधर खिसकाता तो 10 की पावर में 2 लगाता। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये बात से अब आप मेरे पास एक रूल बन गया। क्या रूल बन गया कि जब मैं पॉइंट को, इस पॉइंट को इधर से इधर लेकर के जाऊंगा, इधर से इधर लेकर के जाऊंगा पॉइंट को, ठीक है, इधर नहीं लेके जाना, इधर लेके जाना है मुझे पॉइंट को। पॉइंट को जब इधर लेकर के जाना है तो क्या होगा कि जितने अंक इधर लेकर के जाओगे, क्या करोगे, जितने अंक इधर लेकर के जाओगे, जितने अंक जो है इधर लेकर के जाओगे, जितने अंक इधर लेकर के जाओगे, उतनी जो है वो क्या बन जाएगी, 10 की पावर जो है, पावर का मतलब होता है घात, उतनी पावर जो है 10 की पावर आपको गुणा करके लिख देनी है, गुणा करके 10 की पावर उतनी लिख देनी है। समझ में आई क्या बात? ठीक है, और जीरो जो है वो जीरो हम हटाते जाएंगे, ये जीरो सारे हटा देंगे, अंक रख लेंगे और ये जीरो सारी हटा देंगे। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आप वैज्ञानिक संकेतन बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपके पास एक रूल बन गया जिसमें आपने क्या सीख लिया कि अगर पॉइंट को इधर की तरफ खिसकाना है, इधर की तरफ खिसकाना है तो जितने अंक इधर खिसकाओगे उतने 10 की पावर x, उतनी 10 की पावर लगा दोगे। 7 अंक इधर खिसकाया तो 10 की पावर 7 लगा दी। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब इधर आओ, आप इधर आ जाओ, इस बात को सीखो। इस बात को क्या करना है कि अगर पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब मुझे खिसका करके इधर लेकर के जाना है, ठीक है, अब में क्या अंतर है कि इधर में तो मैं पॉइंट इधर लेकर के जा रहा था, इस बार पॉइंट मैं इधर लेकर के जा रहा हूं क्योंकि इस बार राशि छोटी है। ठीक है, तो इस बार राशि छोटी है तो अंक जब पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो ये देखो कितने अंक खिसका रहे हैं। आपको पता है कि इसका वैज्ञानिक संकेतन 3.5 बनेगा। कितना बनेगा? 3.5 बनेगा। ये तो आप सबको समझ में आ गया क्योंकि 1 से 9 के बीच में ये राशि 3.5 ही बनेगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं इसको पॉइंट को कितने अंक इधर लेकर के गया, 1 2 3 4 5 अंक लेकर के गया हूं तो 10 की पावर -5 लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? -5 लगा दिया। तो बच्चों क्या समझे आप समझ गए कि यार मेरे को ये पता लग गया कि जब मुझे पॉइंट इधर से इधर लेकर के जाना होगा ना तो जितने अंक मैं पॉइंट इधर लेकर के जाऊंगा, जितने अंक पॉइंट को मैं इधर से इधर लेकर के जाऊंगा उतनी 10 की पावर जो है वो माइनस पावर लग जाएगी। उतनी जो है उतने अंक जो है 10 की पावर क्या लग जाएगी, माइनस में लग जाएगी। ठीक है, अगर आप 5 अंक इधर जा रहे हो तो -5, अगर 3 अंक इधर जा रहे हो तो -3। समझ में आई कि नहीं ये बात? ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास क्या हुई बच्चों, ये आपके पास हुई ट्रिक। इधर जाना है तो 10 की पावर उतने अंक प्लस में, ठीक है, इधर जाना है तो उतनी पावर 10 की पावर माइनस में। ठीक है, तो ये प्लस में आएगी और ये पावर माइनस में आएगी। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जांपल करवाता हूं जिससे आपको बात और क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे ये लो, मेरे पास एक कोई राशि थी, मेरे पास थी 125 और इस तरीके से मैं लगा दी, और लगा लो, ये लो, जितने मर्जी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। अगर मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दूं कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलो तो आप क्या करोगे? इसको देख करके आपको ये तो समझ में आ गया ना कि यार वैज्ञानिक संकेतन 1.25 बनेगा क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन 1 से 9 के बीच में होता है। तो मुझे 1 के बाद यहां पर पॉइंट लगाना होगा और ये 2.5 लिखना होगा क्योंकि जितने अशून्य अंक है वो तो हमें लिखने होते हैं, इन शून्य को हटा देते हैं।
ठीक है। अब गुणा, गुणा करके मुझे क्या लिखना होगा, पॉइंट मुझे बताओ, पॉइंट आपने ये राशि थी ना, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना था, तो आपको क्या करना है, इसके जितने भी राशि है, जितने भी जीरो है, लास्ट में उसके पॉइंट लगा दो एक बार, और फिर देखो कि इस पॉइंट को मुझे इधर कितना खिसकाना पड़ रहा है। मुझे इसको खिसकाना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंक मैंने इधर खिसकाए हैं। अरे इधर खिसकता है तो मान प्लस में होता है, तो इसलिए 10 की पावर प्लस में 13 जो है बन जाएगी, और ये इसका वैज्ञानिक संकेतन बन जाएगा। अरे मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आप बस मजे लो। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं करवाता हूं ताकि आपकी पिक्चर जो है इस टॉपिक को लेकर के बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। जैसे कि क्या हो रहा है कि अपने क्या करते हैं कि एक और अंक लिखते हैं, जैसे कि मैंने इस तरीके से लिखा कि 0 पॉइंट और 0 0 0 0 0, ठीक है, जितने मर्जी जीरो लगा दो, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया कि 1305, ये अंक मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। अब वैज्ञानिक संकेतन कहता है कि भैया मान 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, मुझे 1 से 9 के बीच में बनाना है, तो अगर मैं पॉइंट यहां पर लगाऊं तो 13 बन जाएगा, लेकिन मुझे तो 1 से 9 के बीच में लगाना है, तो इसलिए पॉइंट यहां पर लाना पड़ेगा। इस पॉइंट को खिसका करके यहां पर लेकर के आना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 1.305। ठीक है, अब ये वाली जीरो लिखनी है, नहीं आप ऐसा ना करो कि ये वाली जीरो हटा दो, ये जीरो तो दो गैर शून्य अंकों के बीच में आ रही है, इसको तो रखना है। ठीक है, ये पहले या बाद में जो जीरो है वो हटा लेते हैं अपने। चलिए, अब आपको ये करने के लिए इस पॉइंट को कितने अंक इधर लेकर के गए? आप लेकर के गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक लेकर के गए, और आपको याद होना चाहिए, अरे क्या कि अंक अगर पॉइंट इधर से इधर लेकर के जाते हो इधर, तो माइनस लगेगा। ठीक है, ऐसे माइनस ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है, इधर ऐसे लिखते हैं ना अपने माइनस, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ऐसे तो कोई लेफ्ट हैंडी है वो लिखता है, राइट हैंड वाले तो ऐसे लिखते हैं माइनस, है ना। तो इसका मतलब है कि आप इधर से इधर जाओगे तो माइनस में पावर आएगी, और माइनस में कितने अंक गए हैं? 8, तो इसलिए -8 हो जाएगा, और ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। चलिए भाई बच्चों, कमेंट करो और बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना इस क्लास के अंदर। चलिए, अब आप देखो कि ये जो वैज्ञानिक संकेतन होते हैं, इन वैज्ञानिक संकेतनों को जोड़ा कैसे जाता है, कि ऐसे अगर मान कोई दिए गए हो तो उनको जोड़ा कैसे जाता है, उनको घटाव कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, ये चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए बच्चों, देखो कि इस वैज्ञानिक संकेतनों को जोड़ना सिखा रहा हूं मैं, जोड़ना। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर कोई इस तरीके से मान दिया हो, मैं एक एक दो एग्जांपल करवा देता हूं, बाद में ध्यान रखना कि मैं इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 5 एक क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपको आंसर उनके बनाने होंगे, एक टेस्ट देना होगा इसका, सीख लो अच्छे से, फिर टेस्ट देना इसका। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास जोड़ना सिखा रहा हूं मैं आपको। क्या किया, मेरे पास एक कोई राशि है, मेरे पास है 6.15 गुणा में 10 की पावर 4 और प्लस, इसको मैं लिख रहा हूं, मेरे पास था 8.24 प्लस में 10 की पावर थी 3। ठीक है, ऐसा कोई राशि थी। अब मुझे क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए गौर करना है बच्चों, जोड़ने के लिए क्या करना होगा, जोड़ने के लिए आपको ये वाली पावर और ये वाली पावर बराबर करनी होगी। उससे पहले नहीं जोड़ सकते आप सीधा 6.15 को इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते। ध्यान रखना, आप इसको तभी दोनों को जोड़ सकते हो जब इसके साथ जो गुणा में 10 की पावर है, इसके साथ गुणा में जो 10 की पावर है, ये 3 और ये 4 जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक आप जोड़ नहीं सकते। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए चाहे तो इस 4 को 3 करो, या फिर इस 3 को क्या कर लो, 4 कर लो। मैं क्या करता हूं, इस 3 को 4 करता हूं। इस 3 को 4 कब करूंगा, ये पावर कब बढ़ती है, जब पॉइंट इधर खिसकता है। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे कर देता हूं 0.824, ऐसे लिख देता हूं मैं 0.824 गुणा में 10 की पावर 4। ये 10 की पावर 4 कैसे बना, क्योंकि मैंने पॉइंट इधर खिसका दिया, है ना। अब क्या हुआ कि इधर ये जो मान था ये क्या था, ये 6.15
गुणा में 10 की पावर 4। अरे अब ये देखो बच्चों, ये दोनों और ये दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो हम अब इन्हें जोड़ सकते हैं, उससे पहले हम नहीं जोड़ सकते थे। अब जोड़ने का क्या तरीका रहेगा, आप पहले लिखो 6.15 प्लस 0.824, ये ब्रैकेट में ले लो और गुणा में लिख दो 10 की पावर 4, क्योंकि ये दोनों, इसमें से 10 की पावर 4 कॉमन आ गया, इसमें भी कॉमन आ गया, और बचा क्या, एक ये और एक ये, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मैंने लिखा 4 और देखें क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, ठीक है, और आ जाएगा फिर 6 और गुणा में 10 की पावर 4, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। बोलो तरीका समझ में आया क्या? कैसे करते हैं जोड़? ऐसे करते हैं कि जो 10 की पावर में मान होते हैं, ये पावर पहले दोनों की बराबर करो, बराबर करने के बाद में जब दोनों बराबर आ जाएं तो इसको क्या ले लो, कॉमन ले लो, जो बचा हुआ है उसको दोनों को ब्रैकेट में लिख करके जोड़ दो, आपका आंसर आ जाया करेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जोड़ करने का तरीका है। और घटाव करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। देखो अब मैं एक इसका घटाव करके दिखाता हूं, आप ये समझे। देखो मैंने इसका लिखा घटाव, जोड़ घटाव करना सिखा रहा हूं है। आप कहोगे कि सर हमने तो 11वीं में हो गए और अब आप हमें जोड़ घटाव सिखा रहे हो, हम तो बहुत पहले से एक्सपर्ट हैं इसके अंदर। लेकिन नहीं बच्चों, एक बार तो इस पर फिर भी नजर मारनी पड़ेगी। किसी को हो सकता है आता हो और किसी को ना आता हो, ठीक है, तो इसलिए इसको सीखना पड़ेगा। चलिए अब मैंने क्या किया कि एक राशि मैंने लिखी, मैं लिखा 5 पॉइंट, इसको व्हाइट इंक से लिखता हूं मैं, ये लो, मैंने क्या लिखा 5.274, ऐसे कोई अंक, और इसके अंदर 10 की पावर, अब मेरे पास कोई है, मान लो मेरे पास है कोई, मेरे पास है -4, ठीक है। और दूसरा इसमें से मुझे घटाना है, 2.122, ठीक है, या 2.124 ऐसा कुछ घटाना है, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 10 की पावर है -2, ठीक है, -2 है। अब मुझे इन दोनों को आपस में घटाना है। अब इसका घटाने का क्या तरीका रहेगा, पहले मैं कह रहा हूं कि ये पावर्स क्या करनी पड़ेगी, आपको पावर आपको सेम करनी पड़ेगी। जब तक आप पावर सेम नहीं करोगे तब तक आप इनको घटा नहीं सकते, ठीक है। तो पावर सेम करने के लिए क्या करते हैं, या तो इसको -4 को -2 करो, या फिर इस -2 को -4 करो। अब -2 को मैं -4 कर लूं, या इसको मैं -2 कर लूं, ठीक है, इसको मैं -2 करूं। अब -2 करने के लिए पावर जो है, या आप ऐसे करो, इसको -2 को -4 करो। -4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट जो है वो इधर खिसकाना पड़ेगा, है कि नहीं? पॉइंट क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो माइनस में पावर है, माइनस के में पावर आपको बढ़ानी है, माइनस में पावर बढ़ानी है तो पॉइंट आपको इधर खिसकाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉइंट जितना इधर खिसकता जाएगा पावर माइनस में उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको 2 पॉइंट इधर ले जाता हूं, 2 पॉइंट इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 फिर पॉइंट फिर 4, ऐसा करके मैं लिखूंगा तो ये 10 की पावर -4 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट जितना इधर खिसकाते जाओगे पावर माइनस में बढ़ती जाएगी, पॉइंट जितना इधर खिसकाते जाओगे पावर प्लस में उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यही तो हमने सीखा है, ठीक है। तो अब अपने ने पावर इधर की तरफ माइनस में बढ़ानी थी तो हमने पॉइंट इधर की तरफ खिसका दिया। अब क्या बचा, इधर बच गया हमारे पास 2 7 4, ठीक है। अब क्या करेंगे अपने, ये गुणा में 10 की पावर -4। अरे ये देखो, ये पावर और ये पावर सेम है तो इन दोनों को ले लो आप कॉमन, 10 की पावर -4 ले लिया कॉमन। अब इन दोनों में से जो बड़ा है, ये बड़ी राशि है, ये छोटी है, आप ऐसे कर लो या तो ऐसे लिख लो 5.274 और -212.4, ठीक है। इसको घटा लो, अब घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस की राशि है आपके पास ये वाली और प्लस की राशि है आपके पास 5.274। अब घटाओगे तो इधर आपके पास ये 0 0 लगा करके घात इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा, 12 में से 5 के कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है, फिर 0 और फिर 2, ठीक है। तो ये जो है आपके पास आंसर आ जाएगा, किसमें आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ी राशि माइनस वाली है तो आपका आंसर आ जाएगा -207.126 गुणा 10 की पावर -4।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है हम घटाव करते हैं। घटाव करने के लिए भी ये पावर समान करनी होती है, जोड़ करने के लिए भी ये पावर हमें सेम करनी होती है। गौर करो, देखो क्या एक चीज अपनों ने ये जो सीखी है ना, अगर आपको ये आती है तो फिर आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं है कि अगर पावर आपको प्लस में बढ़ानी है तो पॉइंट इधर खिसका दो, अगर पावर माइनस में बढ़ानी है तो पॉइंट इधर खिसका दो, बस आप अपने आप का आंसर जो है आपका अपने आप सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और सीखो आ जाओ। अब अपने को क्या सीखना है, गुणा करना सीखना है कि गुणा कैसे होगा। चलिए गुणा करना सीखते हैं भाई, ये लोग गुणा करना सीखते हैं। देखो क्या होगा गुणा करना। एक चीज और देखना कि जो आपका ये वाला आंसर आया था ना, ये वाला, ठीक है, इसको अपने ऐसे लिख देंगे। अब अपने पास क्या है कि अगर आपको गुणा करना सीखना है, गुणा, तो क्या करोगे, जैसे मेरे पास कोई राशि है, मेरे पास 1.5 गुणा 10 की पावर 4, और इसको मेरे को इस राशि को गुणा करना है किसके साथ में, 2.25 गुणा 10 की पावर 3, इन दोनों को गुणा करना है। अब गुणा करने के लिए मुझे इनको इसकी पावर सेम करने की जरूरत नहीं है। पावर समान करने की कब जरूरत पड़ती है, जब जोड़ करना हो या घटाव करना हो। ठीक है, अब मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये जो अंक है ना, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं। ये लो, मैंने इसको एक साथ लिया, 1.5 गुणा में 2.25, ये गुणा कर लिया। और इधर क्या बच गया, एक बच गया 10 की पावर 4 और एक बच गया 10 की पावर 3। दोनों को जब आप गुणा कर रहे हो ना, गुणा कर रहे हो तो क्या देखा आपने, आधार इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों को गुणा कर लो। कैसे गुणा करोगे, 15 5 75, ठीक है, 15 दूना 30 और 7 37, 15 दूना 30 और 3 कितने हो जाएंगे, 33। ठीक है, तो इस प्रकार से, और पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, तो टोटल 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 3 के बाद एक राशि, 2 राशि, 3 राशि, तो तीसरी राशि के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो 3.375 × 10 की पावर 7 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जब गुणा करना होता है तो जो राशियां दी हुई हैं उन राशियों का गुणा करना है, और जो 10 की पावरें हैं उन 10 की पावरों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये 4 और ये 3 क्या कर देते हैं, 7 हो जाती है, क्योंकि यहां पर रूल कौन सा लगता है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। देखो कितनी मजेदार क्लास है। आप इस क्लास से ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार मुझे आगे चल करके साइंस समझ में आएगी या नहीं आएगी, ये भी बात अपने को क्लियर हो जाती है। अगर अपने ऐसी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आपको मजे आ रहे हैं ऐसे कैलकुलेशन करने में, तो इसका मतलब है कि आप साइंस में चलने वाले हैं। अगर आपको बर्डन हो रही है कि सर ये कैसे माइनस में बढ़ रही है, कैसे घट रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर जो है आप साइंस लेने का जो मन है वो छोड़ दें और आप जो है आर्ट्स या कॉमर्स ले लें। समझ में आई बात? तो इस चीजों को सीखना बहुत ही जरूरी है, इसमें एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर टेंशन ले रहे हो तो फिर ये दिक्कत है भाई। चलिए लास्ट सिखा रहा हूं मैं आपको भाग करना। क्या सिखा रहा हूं? भाग करना। देखें कैसे करेंगे भाग, कि आपके पास मान लो ऐसे कोई राशि दी हुई है, ऐसे राशि दी हुई है कि एक मैंने राशि दे दी कि 1.44 बटा में 1.2, इसके साथ गुणा में है 4 और इसके साथ गुणा में है 10 की पावर 2। ठीक है, और इसको जो है आपको भाग देना है। ठीक है, 1.44 × 10 की पावर 4 में 1.2 × 10 की पावर 2 का भाग देना है। तो अब आपको क्या करना है, इसका तो इसके अंदर भाग जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1.44 के अंदर 1.2 का भाग दे जाएगा ही जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो सॉल्व 10 की पावर वाला कैलकुलेशन है ना, इसको सॉल्व करना सीख लो। ये 10 की पावर 4 तो रहेगी, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, क्या होगा, 10 की पावर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा ना, तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये गौर कर लेना, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो ये 2 है, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लस जो है, ये जो साइन है ना, ये इसके आगे जो निशान होता है वो बदल जाता है, ऊपर से नीचे आने पर या नीचे से ऊपर जाने पर। प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इसके अंदर तो भाग देंगे, तो ये कितना आएगा, ये 1.2 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही तो होता है 144, तो ये तो हो गया 1.2।
चलिए अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपने ऐसे लिखेंगे कि 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2, इधर दोनों की आधार जो है 10 है, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ेंगी 4 और -2 को जब आप जोड़ोगे तो 4 में से -2 जाएगा, घटेगा और कितना बचेगा, 1.2 गुणा 10 की पावर 2 बचेगा और ये आपका आंसर आएगा। समझ में आई बात, कैसे किया कि ये जो आपने, ये तो भाग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां पर आपको समझना है कि ये जो नीचे 10 की पावर 2 होती है, इसको ऊपर लेकर के जाओगे, ऊपर लेके जाओगे तो ये 10 की पावर 2 -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा तो अब ये आधार इसका 10 इसका 10 दोनों का आधार समान, तो घातें जुड़ेंगी जुड़ेंगी 4 और -2 को जब आप जोड़ते हो तो आंसर जो है वो क्या आता है, 2, तो इसलिए आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। एक जो है, एक लास्ट जो है वो मैं एक आपको और बता देता हूं, जिसके अंदर क्या करना है, भाग करना है, ये एक और समझा देता हूं। बस एग्जाम्पल देखें कि जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, भाग वाला एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मेरे पास था कि 2.5, ठीक है, और इसके अंदर आपको यूं कहा गया 2.5 इंटू 10 की पावर 3 में, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 में क्या है कि आप 0.5 गुणा 10 की पावर -2 का भाग दीजिए, ठीक है, भाग दीजिए। हालांकि ये मैंने वैज्ञानिक संकेतन नहीं लिखा है, लेकिन आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो आपको जब ये भाग देना है तो कैसे भाग बनेगा, ये बनेगा 2.5 बटा इंटू में 10 की पावर 3 और ये 0.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये तो 25 में ये भाग दोगे तो ये तो आएगा 5 ही आएगा, ठीक है, ये तो 5 आ गया। अब क्या करोगे, ये वाला भाग करोगे, इसको सॉल्व करोगे 10 की पावर 3 और इनटू में ये 10 की पावर 3, ये जो 10 की पावर -2 है ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। समझे बात क्या, ठीक है। आप पहले यूं समझ लो क्या किया मैंने कि ये तो मैंने रख दिया 25 और पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ये आ गया बटा में 5। अब ये क्या हुआ, 10 की पावर था 3 और 10 की पावर माइनस का 2 ऊपर गया तो 10 की पावर प्लस का 2 बन गया, प्लस का 2, मैंने कहा निशान बदल जाता तो निशान बदल दो, प्लस का 2 हो गया। अब क्या करो, ये 25 में 5 का भाग दोगे क्या आएगा, 5, और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 को जोड़ दोगे, क्योंकि आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएगी और आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वैज्ञानिक संकेतन लिखना आना चाहिए और उसके जोड़ गुणा भाग ये करने आने चाहिए। समझ में आई क्या बात, मजा आया क्लास का आज, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास हुई पूरी, ठीक है। आप इसको अच्छे से सीख लो, फिर आप कमेंट करना है कि सर हम सीख गए, अब हमें जो है एक टेस्ट दे दो 5 क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं आपको एक टेस्ट दे दूंगा लाइव, जो है आपके पास एक 5 क्वेश्चन का टेस्ट आ जाएगा, उस टेस्ट को सॉल्व करके आप मुझे बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। उस टेस्ट के अंदर आंसर भी मैं लास्ट पेज पर, लास्ट में आंसर भी दे दूंगा, ताकि उससे आप मिलान कर सको कि आपके सही हैं या गलत। फिर उसका जो है आंसर आप जो अपना रिजल्ट जो बनेगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना, ठीक है बच्चों। बाकी दोस्तों को भी जो है अपने चैनल शेयर कर दो, कि जिन्होंने अभी तक 11th का पढ़ना नहीं शुरू किया है उनको कह दो कि अगर साइंस लेनी है तो भैया शुरू करो, अगर साइंस नहीं लेनी तो फिर मस्ती मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, आपको जो है इस पूरी क्लास की पीडीएफ जो है वो नोट्स आपको मिल जाएगी, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो, गुड लक, गुड बाय।